योगा करने से पहले हमारी स्थिति ये थी कि हमसे सही ढंग से पैंट भी पहने नहीं जाती थी। ये सब संभव योगी करने से हुआ। दूसरा, ऐसा लगता नहीं था कि बिना रोटी और दाल के खाए आदमी जिंदा भी रहता है। वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करते थे, जो कि पैंट पहनने में भी तकलीफ होती थी। डायबिटीज का तो नहीं पेशेंट हो गया, तो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा दिमाग में हर दिन ये क्लिक होते रहता था। 5 दिनों में 2 किलो वजन कम हुआ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगाचार्य विकास पाटिल और चैत्र नवरात्रि के अंदर गांव के अंदर हमने शरीर शुद्धि योग चिकित्साओं का शिविर लगाया था। और यहाँ पर हमारे देख रहे होंगे बाजू में बैठे डॉक्टर प्रमोद जी है। उन्होंने स्वयं को योग से जोड़ के अपने संपूर्ण परिवार को भी जोड़ने का प्रयास किया। इसके अंदर विशेष ये बात है कि इस योग चिकित्सा शिविर में कुल मिला के 12 से 15 लोग थे। और विशेष बात तो यह कि पूरे एक ही फैमिली से थे। इन्होंने ऐसा विचार किया कि जिनको जो फायदा हुआ था योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, तो उनका ऐसा उद्देश्य था कि मेरे परिवार वालों को भी इस चिकित्साओं का उद्देश्य महत्व पता चले। तो मैं यहाँ पर बैठे डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आपको 5 दिन का जो शिविर लगा था उसमें आपको क्या फायदा हुआ। तो मैं जो हमारे श्रोता है, दर्शक है, उनको पता चले कि हम बिना गोली दवाओं से कैसे मुक्त रह सके बड़ी बड़ी बीमारियों से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बताएंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। सभी को राम राम। मैं प्रमोद प्रजापति ग्राम भावसा का रहने वाला हूँ। विकास जी द्वारा हमारे यहाँ योग का चैत्र नवरात्रि में योग कक्षा ली गई, जिसमें 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मैं खुद बीपी की गोलियाँ लेता हूँ। सबसे पहले आज 5-6 दिन से मैंने बीपी की गोलियाँ नहीं ली हैं और मेरा बीपी फिर भी नॉर्मल है। दूसरी बात, योग करने से मेरा 2 किलो वजन कम किया है। पहले 88 किलो था, आज 86 किलो है। 5 दिनों में 2 किलो वजन कम हुआ गया है। बराबर। तीसरी बात, हमें पैंट पहनने में भी तकलीफ होती थी, सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि योग के माध्यम से कम हुआ। तथा हम पहले वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करते थे, जो कि अभी योगा के माध्यम से, योगा करने के बाद वेस्टर्न टॉयलेट की जगह हम भारतीय पद्धति के टॉयलेट में जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमसे बैठे नहीं जाता था ज़्यादा समय, आज बैठने के लिए भी सक्षम है। भोजन भी विकास जी द्वारा कराया गया, जो कि कम तेल, और 5 दिनों में हमने चाय का सेवन नहीं किया। केवल इनका जो है काढ़ा, ऐसा लगता नहीं था कि बिना रोटी और दाल के खाए आदमी जिंदा भी रहता है, लेकिन इन्होंने जो खिलाया वो अच्छा लगा है। ये 5 दिनों में हमने आपको भूखा रखा क्या? भूखा तो नहीं रखा, लेकिन भूख भी नहीं लगी। आपने दलिया और सत्तू ही खिलाया, हमें दलिया खिलाया, सूप पिलाया, जीवन सत्व वो पानी पिलाया, काढ़ा पिलाया, उससे बहुत अच्छा लगा। तो ये आपको हमने जो आहार दिया था, उस आहार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुपाच्य लगा। पहले तो ऐसा लगता था कि इतने कम मतलब तेल और कम नमक में कैसा आपस, बाकी जो भी 5 दिन जो भी खाया वो सबसे सुपाच्य और सबसे अच्छा था। हाँ। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे साथ और मेरे परिवार को भी मैंने ये करवाना चाहिए? इससे पहले विकास जी से मेरी बात हुई थी, चर्चा हुई थी, योग किया था, तो मुझे इससे पहले थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। मेरे शरीर में जो स्फूर्ति नहीं थी वो स्फूर्ति आ गई है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो खुद कर ही रहा हूँ, मेरे परिवार द्वारा भी किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने मेरे पूरे परिवार का योग चिकित्सा करवाई। तो मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, आपने बीपी की गोली कैसे क्या बंद कर दी? अब 5 दिनों से हमारे यहाँ विकास जी आ रहे हैं, तो आज 5 दिन हो गए, मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बीपी की गोली मैंने 5 दिन से नहीं ली है। इसके पहले मैं लेता था। आपको मानसिक रूप से क्या समस्या थी? चिड़चिड़ापन बना रहता था? पहले ऐसा शरीर में सुस्ती थी, डलनेस महसूस होता था। उसके बाद नींद 2 बजे 3 बजे खुल जाया करती थी। अभी रात को 9 बजे सोते हैं तो सुबह 5 बजे ही उठते हैं। मतलब आपके नींद में भी सुधार हुआ है इस कैंप को आपने ज्वाइन किया इसके बाद? नींद में भी सुधार हुआ है। अच्छा, गहरी नींद आने लगी है अभी? ठीक है। नींद भी इतनी गहरी आती है कि 9 बजे सोते हैं तो 5 बजे ही उठते हैं। ऐसा क्या? और क्या फायदा हुआ आपको? लोगों को क्या बताना चाहते हैं आप कि ये चिकित्सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, ये शरीर का काम है और अपन एक समय में जाते हैं दवाखाने में तो हज़ारों रुपए भर देते हैं, लेकिन यदि अपना शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा
तो सभी स्वस्थ रहेगा। इसमें अपन ने कोई केमिकल वाली दवाइयाँ का उपयोग किया है शिविर में 5 दिन? 5 दिन में अपन ने एक दिन भी केमिकल वाला यूज नहीं किया है। हाँ। सब जैविक था और सभी बहुत अच्छा था। जो भोजन कराया वो भी बहुत अच्छा था। देखा, बिना दवाई गोली के भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, सात्विक भोजन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, एवं योग चिकित्साओं के माध्यम से हमारे स्वयं के शरीर को कैसे निरोगी रख सकते हैं। तो आपने देखा है, मात्र 5 दिनों में हम हमारे जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना औषधियों के। करो योग, रहो निरोग। यही मैं कहूँगा कि आप भी हमसे जुड़े रहे, और आपको अगर ऐसी कोई समस्या हो तो हमारे जो चैनल है इसके ऊपर आप कमेंट करें, आपका नंबर डालिए, हम आपको कॉल करेंगे और आपकी जो बीमारी है उसका समाधान करेंगे। तो ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे आगे। जय गुरुदेव, प्रणाम। राम राम। तो हमारा ये वीडियो शूट हो गया था, तो इनके अंदर से मन में एक इच्छा हो रही कि बोले 2 बातें हमारी बताना रहेगी कि योग के माध्यम से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये कहीं बाहर भी गए थे घूमने के लिए, वो एक बात है। और दूसरा, ये टॉयलेट सोने से 1 घंटा पहले से टॉयलेट की कुछ समस्या उनके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या घूमने के लिए आप कहाँ बाहर गए थे और कहाँ घूमे, और आप कुछ 1200 सीढ़ियाँ भी कहीं चढ़ के आई है, तो बताओ, थोड़ा सा पास में लेके दोनों चीज़ बातें बताएंगे। योगा करने से पहले हमारी स्थिति ये थी कि हमसे सही ढंग से पैंट भी पहने नहीं जाती थी, जबकि हम योगा करने के बाद मेहर गए, ज्वाला देवी गए, अपने मेहर गए, अपने अयोध्या गए, काशी विश्वनाथ गए, सालासर बालाजी मंदिर गए, जिन माता गए, हर्षवर्धन गए। हम लगभग 37 किलोमीटर घूम के आए। लेकिन हम अयोध्या में 10 किलोमीटर, अपने काशी में 8 से 10 किलोमीटर, सभी दूर के लगभग, और मेहर की शारदा माता मंदिर में 1200 सीढ़ी चढ़ी। ऐसा लग रहा था कि ये पहले ही दिन ही ऑफ हो जाएंगे, विकेट गिर जाएंगे। लेकिन प्रभु की अपार कृपा है हमारे पे बनी हुई है कि हम 8 से 9-10 दिन घूमे, हमें किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य में बाधा नहीं हुई और सभी दूर अच्छे से घूम पाए। और ये सब संभव हुआ योग करने से? ये सब संभव योगी करने से हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं पहले सोने से पहले हमें टॉयलेट की प्रॉब्लम आती थी, 4-5 बार टॉयलेट करने जाना पड़ता था। अभी वो दिक्कत नहीं है, और सवेरे उठते से ही टॉयलेट लगती थी, वो भी दिक्कत अभी नहीं है। मतलब इनको ऐसा होता था कि जब सोने से पहले 1 घंटा पहले इनको 4 से कितने बार 4 से 5 बार उनको पेशाब करने के लिए बार जाना पड़ता था। उनके मन में ऐसी इच्छा हुई थी कि शायद मुझे डायबिटीज़ का तो नहीं पेशेंट हो गया, तो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा दिमाग में हर दिन ये क्लिक होते रहता था उनके कि मैं बार जा रहा हूँ टॉयलेट करने, क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो हर कोई, मैं भी रहूँ तो मैं भी विचार करूँगा ऐसा कि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि उनको डायबिटीज़ की समस्या है तो उनको बार टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही निरंतर काफ़ी दिनों से हो रहा था कि सोने से पहले 1 घंटा पहले 5 से 6 बार वो टॉयलेट करने बार जाते। उनको ऐसा लगता था कि यूरिनर बाहर निकलने के लिए तैयार है, जाके निकालता हो, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। लेकिन उन्होंने शिविर किया तो उनकी ये समस्या भी दूर हो गई। और आपने सुना है उनके मुख से कि उनसे पैंट पहनने के लिए खड़े नहीं रहा जाता था, और अब वो 1300 सीढ़ियाँ चढ़ के माँ शारदा के दर्शन कर रहे, अनिरुद्धाचार्य को मिल के आ रहे, और श्री राम जन्मभूमि मथुरा, आगरा, और कहाँ पे अयोध्या, ये सभी जगह पे पैदल 10-10 किलोमीटर घूम के आ रही। इनको वीकनेस भी फील नहीं हो रही। तो भाइयों बहनों, आप योग से जुड़ो। आपको इसी को समस्या हो तो आपका नंबर कमेंट में करो, हम आपका सहयोग करेंगे और हम लाभ देने का प्रयास कर रहे। मैं हूँ गायत्री परिवार से योगाचार्य विकास जी, और ऐसा ही ये डॉक्टर साहब हमसे मिले और उन्होंने लाभ लिया। आपको ऐसे कोई समस्या हो, आपके परिवार में हो, आपके समाज में हो, तो आप इनको ये वीडियो शेयर करें, और ताकि आपके माध्यम से वो स्वास्थ्य लाभ ले सके। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। जय। याद आ गया अभी। हाँ, देखो इनको फायदा बहुत हुआ, इसलिए हर चीज एक बार याद आ रही। बोलिए। मेरी सभी से एक ही विनती है, और मेरा सभी से एक कहना, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि करेंगे योग तो रहेगी निरोग। इसलिए आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, करो योग, रहो निरोग।